दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस द न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि चुनावी माहौल में सत्ता तथा विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर चुनावी बाजी जीतने का प्रयास करते हैं। इसमें प्रधानमंत्री समेत कई राजनेता आदर्श आचार संहिता की मर्यादा को भंग करते हुए दिखाई दिए। जैसे प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले मुस्लिम लीग तथा मंगलसूत्र के बारे में जो कुछ कहा वो पूरे देश ने सुना। लेकिन आज जो हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था, लोगों की सोच से बाहर था कि जिस अडानी और अंबानी को राहुल ने मोदी के साथ चिपका दिया था, लेकिन उसका कोई असर उन पर नहीं पड़ता था। इस बात की बिना परवाह किए वो तरक्की की राहों पर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन आज उन्होंने खुद ही इन दो दोस्तों के ऊपर आरोप लगा दिए, और आरोप भी कोई मामूली नहीं, भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। आपने सुना हो, उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही राहुल गांधी ने अडानी और अंबानी का नाम लेना छोड़ दिया, जबकि वो बराबर इनका नाम लेते रहते थे। ये बिल्कुल सरासर झूठ है, क्योंकि राहुल गांधी हर भाषण में हर जगह पर अडानी और अंबानी के ऊपर आरोप लगाते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनको बदनाम भी करते हैं, और ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनको जितनी रियायतें और सुविधाएं दे रहे हैं इतना कोई और नहीं दे सकता। वो अपनी दोस्ती निभा रहे हैं, और यहाँ तक कहते हैं कि इन अमीरों का लोन माफ़ कर दिया है और गरीबों का खून चूसा जा रहा है। बहरहाल ये सब बातें तो चलती रहती हैं और चल ही रही हैं, लेकिन इस संबंध में या तो प्रधानमंत्री खुद फंस गए हैं या उनको जो स्क्रिप्ट राइटर है उसने फंसाया है कि किस तरह से उनको स्क्रिप्ट लिख के दी कि राहुल गांधी को समेटने के चक्कर में उन्होंने अपने दोनों दोस्तों को ही समेट दिया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं। मोदी के इस बयान ने उनके दोस्तों यानी अडानी और अंबानी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया कि उनके पास कितनी अपार अकूत संपत्ति है जो काली है, यानी काली दौलत है, जो टेम्पू भर भर के उन्होंने कहा है कि झोले वहाँ पर गए हैं, टेम्पू भर भर के काली दौलत के झोले गए हैं कांग्रेस के यहाँ पर। तो इसका मतलब इन दोनों के पास कितनी अकूत अवैध संपत्ति है। क्या ईडी इनके लिए नहीं बनी है? हमें लगता है कि अब जल्द ही ईडी को इन दोनों के यहाँ भी छापा मारना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ईडी सक्रिय है, किसी भी ब्लैक मनी रखने वाले को नहीं छोड़ती। और जबकि इन दोनों के बारे में खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इनकी काली दौलत जो कांग्रेस के यहाँ पहुँची है, तो इसकी मतलब इनके यहाँ काफ़ी काली दौलत छुपी हुई है। तो जल्द से जल्द ईडी इनके यहाँ पहुँचना चाहिए। अब देखना यह है कि ईडी ये कब तक इनके यहाँ पर पहुँचेगी। बहरहाल प्रधानमंत्री ने जिस तरह से राहुल गांधी पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने एक बार भी चुनाव आने के बाद में अडानी अंबानी का नाम नहीं लिया, तो सुनिए कि चुनाव की घोषणा के बाद भी और चुनाव की घोषणा से पहले भी राहुल गांधी लगातार अपने भाषणों में अडानी अंबानी का नाम लेते रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते रहे हैं और उनके बारे में बहुत कुछ कहते रहे हैं। जो कुछ वो कहते रहे हैं और कहा करते हैं वो आप यहाँ सुनिए। कहते हैं आप वनवासी हो, और फिर पूरा का पूरा जंगल वो अडानी को देते रहे। 24 घंटा अडानी के हवाले वो जंगल करते रहते हैं, जंगल देते रहते हैं। जो भी वो करते हैं अरबपतियों के लिए करते हैं। उनके 22-25 मित्र हैं अडानी अंबानी जैसे, उन्हीं के लिए पूरा का पूरा काम होता है। जमीन उनकी, जंगल उनका, मीडिया उनका, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका, सड़कें उनकी, पुल उनके, पेट्रोल उनका, सारा का सारा उनका। ये सड़कें, ये पुल ये आपके हैं,
ये अदानी के नहीं है, और पूरा का पूरा वो उनको देते रहते 24 घंटा। इस वीडियो में बहुत सी ऐसी क्लिप हैं जो राहुल गांधी ने हर भाषण में अडानी अंबानी के नाम के साथ में शुरू की हैं या नाम के साथ में ख़त्म की हैं। अगर सारी वीडियो हम आपको, ये सारी क्लिप्स हम आपको दिखाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर भी हम आपको अभी एक दो और क्लिप्स उनकी दिखाएंगे, लेकिन उसके बाद में आप ये ज़रूर सोचिए कि जिस देश का प्रधान सेवक ये सब कुछ कर रहा हो तो उस देश का भविष्य क्या और कैसा होगा। आज नरेंद्र मोदी ने अपनी परछाई पर ही हमला बोल दिया। जी हां, वही अडानी जो उनकी आंखों की पुतली है, उनके जिगर का टुकड़ा है, उनकी परछाई है, उस अडानी और अंबानी पर नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि ये दोनों लोग भर भर के बोरों में और टेम्पो में काला धन बांटते हैं। बौखला गए, और इतने बौखला गए कि पप्पा अपने ही संतानों के खिलाफ बोलने लगे। बोलते हैं राहुल जी गौतम अडानी जी का और मुकेश अंबानी जी का नाम नहीं लेते चुनाव प्रचार में। मैं आपको याद दिला दूं प्रधानमंत्री जी, 3 अप्रैल से अब तक राहुल गांधी जी 103 बार गौतम अडानी जी का नाम ले चुके हैं और 30 बार मुकेश अंबानी का नाम ले चुके हैं। प्रधानमंत्री जी, अदानी जैसे लोग हैं जिनकी आंख आपकी जमीन पर, आपके जंगल पर और आपके जल पर है। ये चाहते हैं कि आपका जल, जमीन और जंगल आपसे छीन लिया जाए और इनके हवाले कर दिया जाए, और ये नरेंद्र मोदी जी के खास मित्र हैं। अदानी का नाम सुना है आपने? सुना है? अदानी को प्रधानमंत्री आपकी जमीन, आपका जल, आपका जंगल देना चाहते हैं। हिंदुस्तान में सारे के सारे एयरपोर्ट, पावर स्टेशन, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं 22-25 लोगों को दिया है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की बेबाक और बेखौफ खबरें आपके पास पहुंचती रहें। दिया